उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को एक मामूली सा दिखने वाला विवाद उस वक्त बड़ी बहस में बदल गया जब बजरंग दल से जुड़े कुछ युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप था कि दुकान का नाम बाबा रखा गया है, जबकि कोटद्वार में सद्दावली बाबा हिंदुओं के आराध्य देवता है। बुजुर्ग दुकानदार पर तेज आवाज में दबाव बनाते हुए युवकों ने दुकान का नाम बदलने को कहा। काफी देर तक चले इस हंगामे के बीच अचानक एक दीपक युवक की एंट्री होती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। दीपक का असली नाम दीपक कुमार है और वो पेशे से जिम ट्रेनर है। दीपक कुमार ने कहा, मैंने जानबूझकर अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। इंसान सबसे बड़ा होता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। मेरा विरोध धर्म से नहीं, उस सोच से था जो एक बुजुर्ग को डराने की कोशिश कर रहा था। कोटद्वार में पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर खड़े हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। इस विवाद के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ युवकों द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता दूसरे जिलों से कोटद्वार पहुंचे और उन्होंने मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले शहर में जुलूस निकाला गया और उसके बाद विरोध करने वाले युवक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है ये पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला और तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चला। इसे मीडिया के कुछ लोग चला रहे हैं कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाता है। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है क्या? पटेल नगर मार्ग की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग दीपक कुमार को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं। वहीं कोटद्वार पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कमल पाल और दीपक सिंह के साथ ही विजय रावत के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी दीपक के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं। साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्ताधारी भाजपा सरकार ने साफ किया है कि किसी को प्रदेश का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। कुछ लोग भ्रामक तथ्य प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे यहाँ पर जो माहौल खराब होने की कोई आशंका होगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा सा मानना है कि उत्तराखंड में अमन चैन के लिए हमने ये उत्तराखंड मांगा था और अभी वर्तमान में जो कोटद्वार की घटना को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, इसके पास कोई मुद्दे नहीं, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ एक गैर धर्म बोल करके उस पर सिर्फ लोगों का मन भड़काना है, लोगों को भड़काना है। जहां तक बाबा का सवाल है, तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पर बाबा दादाजी को कहा जाता है, तो इसमें बीजेपी या जो वर्तमान सत्ता या जो कोई दुर्विरोधी समाज के दुर्विरोधी है, उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार के संरक्षण के रूप में देखती हूँ कि कितना बड़ा बट्टा और बदनुमा दाग है ये स्वयं मुख्यमंत्री के लिए
कि जिस वक्त वो कोटद्वार में मौजूद थे, इतनी भारी अनियंत्रित भीड़ जो है वो दीपक के घर पहुंच गई, उसके जिम पर पहुंच गई और वहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये प्रकरण है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो खुद ही एजेंडा चलाती है समाज को बांटने का और जितना नहीं चला पाती उतना लोगों से करवाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोटद्वार के मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। धरातल में कुछ नहीं है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और प्रदेश का जो माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि का जो देवत्व बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि को जो कलंकित करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोटद्वार के मामले में भी पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। जो लोग दंगा भड़का रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब कांग्रेस पार्टी उसको बेमतलब तूल देना चाहती है। हमको तो ये लगता है कि इसमें भी कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई षड्यंत्र होगा कि नहीं तो उनको जरूरत क्या है ऐसे माहौल में कूदने की। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटद्वार क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड आजकल अपराध को लेकर चर्चाओं में है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। भाजपा इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने की बात कर रही है, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ विपक्ष को मुद्दा भी मिल गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।